देख रहे हैं आप, मैं हूं प्रशांत कटारे और सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच चल रही मुठभेड़ की। दरअसल मुठभेड़ जारी है, इसमें एक जवान घायल हुआ है, वहीं जवानों की मदद के लिए बैकअप फोर्स को भेजा गया है। वहीं घायल जवान को एयरलिफ्ट किया गया है और उसे इलाज के लिए बांधे लाया गया। यह मुठभेड़ कांकेर के पखांजूर और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जंगल में हुई। बताया जा रहा है कि गढ़चिरौली से महाराष्ट्र पुलिस और C610 के जवान सर्चिंग पर निकले थे। इसी बीच झारावंडी थाना क्षेत्र के छिनवट्टी जंगल में दोपहर नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। फिलहाल इलाके में सर्चिंग जारी है। तो तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 पर। जो घायल जवान है उन्हें लाया गया है, बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट किया गया है। कांकेर में नक्सलियों से मुठभेड़ अभी भी जारी है और घेरेबंदी की गई है। नक्सलियों की सूचना के आधार पर सर्चिंग पर निकले थे जवान और इसी आधार पर और इसी सर्चिंग के दौरान नक्सलियों से मुठभेड़ भी हो गई। तो पखांजूर और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में जंगल में यह मुठभेड़ हुई है। खेम नारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। खेम, घायल को एयरलिफ्ट भी किया गया है, क्या स्थिति है उसकी और अभी क्या अपडेट इस मुठभेड़ से जुड़ी हुई? जी देखिए, आज दोपहर 1 बजे जो है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र बॉर्डर पर जो है पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के दौरान जो है एक जवान घायल था और उस घायल जवान को कांकेर जिले के बांदे मुख्यालय में लाया गया और बांदे मुख्यालय से उसे बेहतर उपचार के लिए अभी जो है महाराष्ट्र रिफर कर दिया गया है और महाराष्ट्र में उनका उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि जवान के कंधे पर जो है मुठभेड़ के वक्त जो है गोली लगी है, तो ज्यादा अच्छे उपचार के लिए वहां से बांदे लाया गया और बांदे से फिर उसे बेहतर उपचार के लिए जो है हेलीकॉप्टर के माध्यम से महाराष्ट्र पहुंचाया गया। और आपको मैं बता दूं कि मुठभेड़ जो है रुक रुक कर चल रही है और जैसे अब रात का अंधेरा है, शाम हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं नक्सली जो है ऐसे मौकों को देखकर भाग निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जवान उन पर अभी भारी पड़ते नजर आ रहे हैं और लगातार जो है इन इलाकों में जो है जवानों की सर्चिंग अभियान चालू है और कई बड़ी सफलताएं जो है जवानों को मिली है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की जो पुलिस है, जो अबूझमाड़ का जो एरिया है, इन्हीं जंगलों में पड़ता है और अबूझमाड़ का जो जंगल है उसे अब तक जो है नक्सली अपना गढ़ मानते रहे हैं, लेकिन उस गढ़ में जो है अब जवानों ने सेंध मार दिया है और नक्सली इधर से उधर भागने को मजबूर है। जी, एक और टुकड़ी भेजी गई खेम नारायण, इसकी कोई खास वजह जवानों की? जी देखिए, रात का अंधेरा है और रात के अंधेरे में अतिरिक्त बल भेजा गया है ताकि जो है किसी भी प्रकार से कोई चूक ना हो और जो नक्सली वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि रात का अंधेरा है तो उनको घेरने के लिए जो है जवानों को अतिरिक्त बल जो है भेजी गई है ताकि नक्सलियों को वहां से खदेड़ा जाए। जी चलिए, शुक्रिया खेम नारायण आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो कोशिश यही है कि जो सुरक्षा बल हैं वो पूरे तरह से घेरे रहें और वहां से निकलने ना दें इन नक्सलियों को। आगे बढ़िए, रायपुर में युवक का अपहरण कर मारपीट की गई है। घर में बंद कर युवक से मारपीट हुई है। युवक पर चाकू से हमला किया गया। मंदिर हसौद इलाके की यह वारदात है और युवक को मरा समझकर सड़क पर फेंक कर फरार हो गए। होश में आने पर अस्पताल पहुंचा युवक। गुड़ियारी थाना इलाके का ये मामला है। ये बड़ी खबर रायपुर से, जहां एक युवक के साथ जमकर मारपीट हुई है और युवक को मरा समझकर जो आरोपी थे वो सड़क पर ही फेंक कर उसे फरार हो गए। मंदिर हसौद इलाके की ये घटना है। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, कैसी स्थिति है युवक की और कोई पुराना विवाद था, क्यों ये वारदात घटी? देखिए प्रशांत, ये रामनगर मोहल्ले का रहने वाला है, ई रिक्शा चलाता है और रामनगर चौकी थाने क्षेत्र में मामला है वो दर्ज कर लिया गया है। और जिस तरह से युवक को आपसी रंजिश की वजह से जान से मारने का प्रयास किया गया है, तो दो जो आरोपी हैं प्रिंस और जो अंकुश,
उस पर मामला दर्ज कर लिया गया है और फरार आरोपियों की तलाश है वो की जा रही है। उसे बुरी तरह से मारा गया, पहले घर फोन करके बुलाया गया, घर में मारपीट की गई, उसके बाद उसे गाड़ी में भरकर उसे मंदिर हसौद थाना क्षेत्र पर ले जाया गया और बुरी तरह से बेसबॉल से, लाठी डंडे से पीटा है और धारदार हथियार से हमला भी किया है। तो हालत काफी नाजुक है और अस्पताल में जाकर के पुलिस ने जो पीड़ित है उसके बयान दर्ज किए हैं। उसके बाद जो 2 आरोपी अभी फिलहाल उनके खिलाफ नामजद जो मामला दर्ज किया गया है और अन्य आरोपियों की तलाश में रामनगर चौकी जो पुलिस है वो कर रही है। जी बिल्कुल, तो पुलिस अभी तलाश करे। शुक्रिया युगल आपका। और उधर रायपुर के खालबाड़ा इलाके में महिला गौ मांस के साथ पकड़ी गई। पुलिस ने उसे पकड़ा, उसके पास से 7 किलो मांस बरामद हुआ है। गौ सेवकों की शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। आरोपी महिला से थाने में पूछताछ की जा रही है। तो गौमांस के साथ एक महिला को पकड़ा गया है, पुलिस ने उसे गिरफ्त में लिया है। साथ ही कार्रवाई भी पुलिस ने शुरू कर दी है। उसके पास से 7 किलो गौमांस पकड़ा गया था। मिली थी कि एक महिला है गीता गरुड़ जो खालवाड़े में रहती है। इन लोग क्या है खाल निकाल गौ जो मर जाते हैं खाल निकालने काम करते हैं। तो इसके पता चला कुछ गौ सेवक जो है प्रीतम साहू और उसके अन्य साथी कि गौ मांस बेचने का भी काम करती है। तत्काल सूचना पर घेराबंदी कर महिला के घर में जाके दबिश दिया गया, जहाँ पर कुछ 3-4 किलो सूखे एवं 7-8 किलो आसपास कच्चा मांस बरामद हुआ है, जिसपे गौ मांस को जब्ती बना लिया है और उसको परीक्षण के लिए वेटनरी लैब भेजा जा रहा है। और रायपुर से बड़ी खबर है, कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को नोटिस दिया गया है। बलौदा बाजार आगजनी मामले में देवेंद्र यादव को नोटिस मिला है। पुलिस ने तीसरी बार विधायक को यह नोटिस दिया है। दरअसल बंगले के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। कांग्रेस विधायक को पूछताछ के लिए नोटिस दिया गया है। बवाल मामले में कांग्रेस विधायक को तीसरी बार नोटिस दिया गया है। बलौदा बाजार आगजनी मामले में पुलिस ने यह नोटिस उनके घर के बाहर चस्पा किया है। कांग्रेस विधायक हैं देवेंद्र यादव। बलौदा बाजार आगजनी मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को पुलिस ने तीसरी बार नोटिस दिया है और बंगले के बाहर ही यह नोटिस चस्पा किया गया है। ममता लांजेवार न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं रायपुर से। ममता, तीसरी बार ये नोटिस थमाया गया है, क्या एक भी बार पूछताछ में नहीं पहुंचे देवेंद्र यादव? बिल्कुल, देखिए देवेंद्र यादव को बलौदा बाजार जो पुलिस है उन्होंने पूछताछ के लिए बुलाया था और उस बाद जो है अब ये तीसरी बार नोटिस चस्पा किया गया है, वो गए नहीं है क्योंकि इस बात को लेकर भी ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि जब उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा तो हो सकता है गिरफ्तारी भी हो जाए। और इसी को लेकर अगर हम बात करें तो देवेंद्र जो कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वो एक सामाजिक कार्यक्रम था, जब शुरुआत में जो प्रोटेस्ट था, समाज का प्रोटेस्ट था, तो एक जनप्रतिनिधि के तौर पे वो शामिल हुए थे और ऐसे में ये नहीं कि वो आगजनी की घटना में शामिल हुए थे, कांग्रेस का ऐसा कहना है। तो ऐसे में पुलिस को उन लोगों को नोटिस देना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए जो इसमें वास्तविक रूप से जो है वो शामिल है। तो इस तरह की सियासत चल रही है। अब देखना यह है कि तीसरी बार पुलिस ने जो है, चूंकि देवेंद्र यादव ने नोटिस भी नहीं लिया है इसलिए उनके बंगले पे चस्पा कर दिया है। तो अब देखना यह है कि आने वाले समय में और क्या किस तरह की चीजें होती है, दोबारा चौथी बार नोटिस दिया जाता है या फिर आगे कुछ होता है। जी बिल्कुल, तो देवेंद्र यादव की भूमिका जांच एजेंसी को इस मामले में संदिग्ध नजर आ रही है। शुक्रिया ममता। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर हैं। उन्होंने यहां कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है। उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भेंट की। दोनों के बीच रेल भवन में मुलाकात हुई और कई मुद्दों पर बातचीत हुई। वहीं इससे पहले सीएम ने केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया से भी मुलाकात की। सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में ईएसआईसी अस्पताल और भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा नए सेंटर खोले जाने को लेकर चर्चा हुई। राज्य सरकार जल्द ही इसके लिए केंद्र को प्रस्ताव बनाकर भेजेगी। तो दिल्ली दौरे पर हैं। रेल मंत्री जी से मुलाकात हुई है। हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश में रेल का कवर कम है, लेकिन अब बहुत उम्मीद है
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर अभी बहुत सार्थक चर्चा हुई है और डीपीआर वगैरह बन रहे हैं। आने वाले समय में कई नए रेल लाइन का निर्माण हमारे छत्तीसगढ़ में होने वाला है। उसमें एक तो अंबिकापुर बरवाडी रेल लाइन है जो 200 किलोमीटर है, जिसका सैंक्शन 1948 में हो गया था, लेकिन अब तक काम नहीं हुआ है। लेकिन ये बहुत आगे बढ़ गया है, अब इसमें काम होगा। एक खरसिया नया रायपुर होते हुए परमल कसा, ये नया रेल लाइन परियोजना 277 किलोमीटर का है, इस पर भी डीपीआर वगैरह बन रहा है। और छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों की परेशानियां बढ़ गईं। छत्तीसगढ़ से होकर जाने वाली 8 ट्रेनें रद्द रहेंगी। 19 जुलाई से 9 अगस्त तक ये ट्रेनें नहीं चलेंगी। चांपा कोरबा कटघोरा सेक्शन में काम हो रहा है। ओवरब्रिज निर्माण के चलते ये ट्रेनें रद्द की गई हैं। करीब 8 ट्रेनें जिनका संचालन 19 जुलाई से 9 अगस्त तक नहीं होगा। दरअसल चांपा कोरबा कटघोरा सेक्शन में काम की वजह से इन ट्रेनों को रद्द किया गया है। उधर कोरबा में डायरिया से 2 कोरबा लड़कियों की मौत हो गई। एक लड़की की उम्र 12 साल बताई जा रही है, वहीं दूसरी लड़की की उम्र 15 साल बताई जा रही है। डुमाडीही गांव में डायरिया का प्रकोप फैला हुआ है। कई लोग बीमार हैं जिनका इलाज जारी है। परिजनों ने बताया कि इसकी तबीयत कई दिनों से खराब थी। ये परिवार पहाड़ी पर रहता है। जब लड़की की तबीयत खराब हुई तो उसे नीचे लाया गया। काफी मशक्कत के बाद अस्पताल ले जाया जा रहा था और रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि आसपास कोई अस्पताल नहीं होने के कारण ग्रामीणों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस इलाके में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं होने के कारण लोगों को काफी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है इलाज के लिए। जांजगीर चांपा जिले के कोसीर में भी 80 से अधिक ग्रामीण डायरिया की चपेट में आ गए। वहीं 17 साल के युवक ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि नल जल योजना से घर में लगे नल का पानी पीने से लोग बीमार हुए हैं। उधर पामगढ़ सीएचसी अस्पताल में 35 से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा है। खबर सूरजपुर से। सूरजपुर में बस स्टैंड पर प्रसव हो गया। महिला को एंबुलेंस भी नहीं मिल पाई। बस स्टैंड पर ही महिला ने प्रसव कराया। प्रतापपुर बस स्टैंड का ये मामला है। बड़ी खबर है ये सूरजपुर से, जहां एक महिला को एंबुलेंस ही नहीं मिल पाई और मजबूरन बस स्टैंड पर ही महिला का प्रसव कराया गया। वरुण राय हमारे साथ जुड़े हैं। वरुण, ये कैसे स्थिति बनी? एंबुलेंस भी उपलब्ध नहीं कराई जा सकी महिला को? प्रशांत, देखिए पूरा मामला ही नगर परिषद प्रतापपुर का है और जो बस स्टैंड है वहां पे महज 500 मीटर की दूरी पर ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। ऐसे में जब महिला अपने मायके जा रही थी, वो वहां बस स्टैंड पहुंची है और दूसरे बस बदलने के दौरान ही उसका अचानक प्रसव हो गया, समय हो गया। स्थानीय लोगों ने अस्पताल प्रबंधन को एम्बुलेंस के लिए फोन किया, लेकिन एम्बुलेंस वहां से नहीं भेजा गया। खराब होने की वहां से जानकारी दी गई। लेकिन वहां जो मौजूद महिलाएं थी उन्होंने मानवता दिखाते हुए बस स्टैंड में ही सभी दुकानें बंद कर दिया गया और महिला का सफल प्रसव हुआ और जच्चा बच्चा जो है वो सुरक्षित है और स्वस्थ हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों ने अपने वाहन से अस्पताल तक पहुंचाया। फिलहाल उनका इलाज जारी है, उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। लेकिन स्थानीय लोगों में नाराजगी यही है कि जो स्वास्थ्य महकमे का दावा होता है कि एम्बुलेंस लेकर सभी व्यवस्थाएं देने का, वो फिलहाल नजर नहीं आया। तो नाराजगी यहाँ नजर आई और लेकिन ये गनीमत रही कि जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने एक बड़ी पहल करते हुए जच्चा और बच्चा दोनों को सुरक्षित। बिल्कुल, अगर समय रहते एम्बुलेंस पहुंचती तो शायद अस्पताल में आराम से प्रसव हो पाता, लेकिन गनीमत रही दोनों स्वस्थ हैं। शुक्रिया वरुण। आगे बढ़ेंगे। दंतेवाड़ा में अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सोमवार को पोटाकेबिन कासोली के 3 बच्चों को गीदम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया था। तीनों बच्चे मलेरिया से पीड़ित थे। इस बीच एक बच्चा हारम चौक पर लावारिस हालत में मिला। स्कूल ड्रेस में बच्चे को देख विश्व हिंदू परिषद विभाग संयोजक संतोष साहू ने बच्चे को अपनी दुकान में बुलाया और फिर पुलिस को सूचना दी। बच्चे को फिर से स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया है। अब सवाल यह है कि बीमार बच्चा पैदल 1.5 किलोमीटर चला और इसकी जानकारी ना तो पोटाकेबिन अधीक्षक को हुई और ना ही अस्पताल प्रबंधन को।
शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 7 साल का घासूराम जो कोटा केविन का छात्र है, वह छात्र हॉस्पिटल से गायब हो जाता है और वो गायब होने के 1 घंटा तक वह रोडों पे टहलता है, घूमता हुआ नजर आता है और जाकर हारमपारा में कहीं ना कहीं वो ट्रक की चपेट में आते आते बचता है। उस बच्चे को दिखाता हूँ, ये बच्चा है, अभी भी इसके हाथ में देखिए ड्रिप लगी हुई है और यह बच्चा यहाँ से ऐसा बताया जा रहा है कि कासोली कोटा केबिन का यह छात्र है, पहली कक्षा का छात्र है और यह जो छात्र है ये नदी के उस पार जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो नक्सली क्षेत्र है, ऐसे जगह से बिलोंग करता है। इसके माँ बाप इसे पढ़ने के लिए आश्रम या कोटा केबिन जब भेजते हैं तो वहाँ, क्योंकि ये बच्चा मलेरिया से ग्रसित, आप देख सकते हैं मलेरिया से ग्रसित है यह बच्चा। मलेरिया के सोमवार से इसे एडमिट किया गया था और सोमवार से ये बच्चा यहीं पर एडमिट है और इसमें घोर लापरवाही जो आती है सामने, वो अधीक्षक की आती है। अस्पताल अधीक्षक ने घोर लापरवाही दिखाई है, बच्चे को छोड़ के वो अपने घर चले गए हैं। और कोरबा में नाबालिगों ने एक नाबालिग को दहकते अंगार में धकेल दिया। बताया जा रहा है कि इन नाबालिगों ने बदला लेने के लिए यह सब किया। बताया जा रहा है कि मुहर्रम कार्यक्रम देखने गए लड़के को 5 नाबालिगों ने जलते हुए अंगार में धक्का दे दिया, जिससे उसकी पीठ जल गई है। पूरा मामला करतला थाना के नोन बिर्रा गांव का है। मिली जानकारी के मुताबिक कक्षा 5वीं की लड़ाई को लेकर अब 7 साल बाद बदला लेने के लिए ये घटनाक्रम अंजाम दिया गया। दोनों पक्ष के लड़कों में तू मैं हुई। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर धक्का मुक्की भी हुई। इसमें एक लड़का जलते अंगार में गिर गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम के लिए राहुल पांडे को मुख्य ट्रेनर नियुक्त किया गया है। 28 अगस्त से पेरिस में पैरा ओलंपिक शुरू होने जा रहा है और इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ के राहुल पांडे को भारतीय खेल प्राधिकरण ने ट्रेनर के तौर पर नियुक्त किया है। 28 अगस्त से पेरिस में पैरा ओलंपिक प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। इसमें छत्तीसगढ़ के राहुल पांडे को अहम जिम्मेदारी मिली है, उनसे हम चर्चा करेंगे, सीधे जुड़े हैं। इसमें स्पेशली जो हमारे पैरा ओलंपियंस हैं और सारे ओलंपिक प्लेयर हैं, उनको ट्रेन करना है, उनकी फिटनेस का ध्यान रखना, उनकी रिकवरी का ध्यान रखना और वो उनका कैसे हम ट्रेनिंग में जितना उनकी ट्रेनिंग अच्छी करके जिससे वो परफॉर्मेंस उनकी अच्छी हो, उस पर स्पेशली हमारा ध्यान रहेगा। तो ये मेरा फोकस रहेगा उसमें। तो किस तरीके से कल्चर जो छत्तीसगढ़ में, क्या बेहतर वातावरण जो है वो बन रहा है खेल को लेकर? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट्स की तरफ से मैं बोलूंगा कि फैसिलिटीज दी जा रही हैं। जैसे उन्होंने खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ओपन किए हैं जो छत्तीसगढ़ में है, और भी ऐसे खेलो इंडिया के माध्यम से जो सहयोग तो मिल रहा है। अब हमें चाहिए कि हम अच्छे कोचेस को और अपॉइंट करें, जो नेशनल लेवल के कोचेस हैं, क्वालिफाइड हैं। स्पोर्ट्स साइंस की फैसिलिटी देखिए बढ़ाना जरूरी है। आप फॉरेन में और इंडिया में ये डिफरेंस आप देखिए कि यहाँ पे स्पोर्ट्स साइंस का कमी है। छत्तीसगढ़ से क्या पहली बार ऐसा हुआ है कि नेशनल ट्रेनर बनाया गया है ओलंपिक के लिए किसी को? डेफिनेटली ये पहली बार है, पहला मौका है मुझे मिला है और ये इसके लिए मैं धन्यवाद कहूंगा छत्तीसगढ़ खेल एवं युवा कल्याण विभाग, हमारे मंत्री जी को भी, उनका भी सहयोग काफी रहा है, और भारतीय खेल प्राधिकरण, उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा मैं। तो ये थे राहुल पांडे, जिन्हें पैरा बैडमिंटन ओलंपिक का नेशनल ट्रेनर बनाया गया है। छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और पेरिस में अगले महीने होने वाले पैरा ओलंपिक में ये जाएंगे, नेशनल खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देंगे और उम्मीद भी ये दिला रहे हैं कि इस बार पैरा बैडमिंटन ओलंपिक में गोल्ड मेडल जो है वो भारतीय टीम लाएगी। और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश हुई है। सूरजपुर और दुर्ग में तेज बारिश हुई है। गर्मी से लोगों को इससे राहत मिली है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया था। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया था और गर्मी से भी लोगों को बड़ी राहत यहां पर महसूस हुई है। रायपुर और दुर्ग में झमाझम बारिश हुई है। और बारिश के कारण बीजापुर का जगदलपुर से संपर्क टूट गया। बीजापुर से जगदलपुर जा रही गाड़ियां जांगला नाले के पास फंस गईं। जल भराव के कारण यात्रियों को भारी दिक्कत भी हुई। ड्राइवर और किसान ने मुश्किल से अपनी जान बचाई। सोंढूर नदी में बाढ़ आने से दोनों फंस गए थे। वहीं गरियाबंद में धोबनडीही नाले में ट्रैक्टर फंस गया।
उधर कांकेर में नदी के तेज बहाव में पति पत्नी फंस गए। दोनों खेत से काम कर घर लौट रहे थे। इस बीच नदी का जलस्तर बढ़ गया। करीब 5 घंटे पति पत्नी फंसे रहे। बाद में प्रशासन ने दोनों को रेस्क्यू किया। वहीं पेंड्रा में गौरेला से अमरकंटक जाने वाले रास्ते पर आवाजाही बंद हो गई। और इस वक्त इंदौर से बड़ी खबर है। कन्या छात्रावास के वार्डन की पिटाई हुई है। वार्डन की पिटाई का वीडियो सामने आया। दोस्त नारायण पटेल के साथ कार में थी वार्डन। नारायण पटेल की बेटी ने ही वार्डन को पीटा है। वार्डन ने हॉस्टल को अय्याशी का अड्डा बना रखा था। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। दरअसल कन्या छात्रावास के वार्डन की जमकर पिटाई हो गई है। वार्डन की पिटाई का यह वीडियो सामने आया है। और दोस्त नारायण पटेल के साथ दरअसल वार्डन कार में घूम रही थी। उसी दौरान नारायण पटेल की बेटी वहां पहुंच गई और उसने ही वार्डन की जमकर पिटाई कर दी। विदिशा के गंज बासौदा में बच्चा चोरी का मामला सामने आया। बच्ची को चुराती हुई नाबालिग लड़की सीसीटीवी में कैद हुई है। नाबालिग लड़की को रेलवे स्टेशन से पकड़ लिया गया और बच्ची को भी बरामद कर लिया गया है, जिसके बाद परिजनों ने राहत की सांस ली है। बहरहाल सिटी थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो बच्चा चोरी की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। एक मासूम बच्ची को एक नाबालिग ले जाती हुई नजर आ रही है। हालांकि अब मासूम बच्ची बरामद कर ली गई है और इससे परिजनों ने राहत की सांस ली है। दरअसल घर के बाहर मासूम बच्चा बैठा हुआ था। और अब रुक करेंगे टॉप 20 का। कोरबा में श्रमिक